people say I'm different from all the film actresses and actors. In what way do they think you're different? Because I don't mix around with a lot of filmy crowd. I keep to myself. Is that why there are no gossips about you linked with any guy? I guess so. I keep to myself. गाइज एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस नीलम कोठारी की। नीलम एक बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड लुक में हमेशा देखी गई हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट और सुआव हैं और ये जब से बॉलीवुड में आई थी तब से ही इनको बहुत ज़्यादा मूवीज़ ऑफ़र होना स्टार्ट हो गई थी। अफेयर्स की बात करें तो इनका नाम सलमान खान, गोविंदा, बॉबी देओल इन सब के साथ जोड़ा गया। इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मूवीज़ चंकी पांडे के साथ की हैं और ये भी जान लीजिए कि पहले समीर सोनी से पहले इनकी एक शादी हो रखी थी जो ना चल सकी। वो क्यों ना चल सकी, क्या इनकी लाइफ में हर्डल्स आए और इस एक्ट्रेस ने कैसे बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई, आज सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फेवरेट सेलेब्स के बारे में। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शुरुआत करते हैं। 9 नवंबर 1969 को पैदा होने वाली नीलम का जन्म हांगकांग में एक गुजराती फैमिली के यहाँ हुआ था। ये लोग ईरानी गुजराती थे। इनके फादर का नाम शिशिर कोठारी और इनकी मदर का नाम परवीन कोठारी रहा। नीलम के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है अफशीन कोठारी। इनके फादर बिजनेसमैन रहे और माँ अपने ज़माने की मॉडल। शुरुआती पढ़ाई नीलम ने हांगकांग के स्कूल से की। उसके बाद इनकी पूरी फैमिली बैंकॉक शिफ्ट हो गई। बचपन में नीलम कीबोर्ड बजाना जानती थी और बचपन में उन्होंने बैलेट और जैज़ में भी ट्रेनिंग हासिल की। नीलम ने अपने करियर की शुरुआत सन 1984 की मूवी जवानी से की। दरअसल 1983 में नीलम आई थी अपने दादा दादी से मिलने मुंबई, और जिस अपार्टमेंट में ये लोग रहते थे वहाँ एक लड़की से नीलम की दोस्ती हो गई जिसका नाम था सृष्टि बहल। सृष्टि बहल और नीलम अक्सर रोज़ाना जो है वो टेनिस खेला करते थे। सृष्टि बहल के जो फादर हैं वो है रमेश बहल। रमेश बहल वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने अमिताभ के साथ पुकार जैसी फिल्में बनाई हैं। तो उस वक्त रमेश बहल एक नई फिल्म प्लान कर रहे थे जिसके लिए उन्होंने नीलम को ये ऑफ़र दे दिया। नीलम क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी उनकी जो है वो उनकी अच्छी लुक्स थी, तो इसलिए जो है रमेश ने उनको ये रोल ऑफ़र कर दिया और नीलम ने भी फ़ौरन से हाँ कर दी। जब पेरेंट्स को बताया नीलम ने तो वो इस बात के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं हो रहे थे क्योंकि उनको इंडियन फिल्म्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर बस नीलम ने भी ज़िद पकड़ ली कि उनको तो इस फिल्म में काम करना है। तो फिर उनके पेरेंट्स ने हार मान ली और फिर नीलम ने ये फ़िल्म जवानी साइन कर ली और इस तरीके से नीलम की पहली फ़िल्म जवानी बनी। फ़िल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन इस फिल्म का एक गाना तू रूठा तो मैं रो दूँगी बड़ा ही पॉपुलर हुआ था। नीलम की अदाएं भी सबको पसंद आई थी। इस तरीके से नीलम के करियर की शुरुआत हो गई। वैसे तो नीलम ने बड़े बड़े एक्टर्स के अपोजिट काम किया, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, सनी देओल और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स, सलमान खान, गोविंदा, चंकी पांडे, लेकिन इनकी जो पेयरिंग थी वो चंकी पांडे और गोविंदा के साथ सबसे ज़्यादा हिट रही। नीलम जो कि एक टीनेज सेंसेशन बन चुकी थी, उस ज़माने में उनकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म जो थी वो थी अग्निपथ, जो लोगों के द्वारा बहुत पसंद की गई। नीलम और गोविंदा की जोड़ी सबसे ज़्यादा हिट मानी जाती रही और इस जोड़ी को बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स कास्ट करना चाहते थे। नीलम और गोविंदा की कुल 14 मूवीज़ रिलीज़ हुई जिसमें से 10 ब्लॉकबस्टर थीं। चंकी पांडे ने एक शो में बताया कि कैसे उन्होंने नीलम कोठारी का एक शूट के दौरान उनका बाइक एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें वो बाइक चला रहे थे और नीलम उनके साथ थी और उसके बाद नीलम का पैर बुरी तरह जल गया था, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि कहीं प्लास्टिक सर्जरी ना करवानी पड़े। तो ये इंसिडेंट प्रहलाद नल्हानी की किसी मूवी के दौरान हुआ था। नीलम और गोविंदा की पहली मुलाकात 1986 पे इल्ज़ाम के सेट पे हुई थी और नीलम को देखते ही गोविंदा तो उनके आशिक बन गए थे, क्योंकि नीलम की खूबसूरती थी ही ऐसी कि गोविंदा को बहुत ज़्यादा उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया था। गोविंदा जो कि ऑलरेडी इंगेज थे सुनीता से, लेकिन उसके बावजूद वो नीलम के प्यार में पागल हो गए थे।
पहले तो ये प्यार एक तरफा ही था, लेकिन फिर बहुत जल्दी नीलम भी गोविंदा को पसंद करने लगी। लेकिन फिर गोविंदा के लिए नीलम को भुलाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी सुनीता थी। एक बार बताया जाता है कि सुनीता और गोविंदा की आपस में लड़ाई हो गई थी, क्योंकि सुनीता ने नीलम के बारे में बहुत ज़्यादा इस तरीके के अपशब्द यूज़ किए थे, जिसके बाद सुनीता ने 6 दिन के अंदर ही माफ़ी मांग ली थी गोविंदा से। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया, अगर सुनीता ऐसा ना करती तो वो नीलम से ज़रूर शादी कर लेते। जब नीलम को इस बारे में एहसास हुआ कि गोविंदा उनसे शादी नहीं करेंगे, तो नीलम ने भी उनके साथ फिल्में करनी कम कर दी और अपना सारा ध्यान अपने करियर पे लगाया। बात करें नीलम की, जो है उनका दूसरा अफेयर सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल के साथ बड़ा सीरियस था। दोनों आपस में 5 साल तक डेट करते रहे। दोनों एक दूसरे के बारे में इतने सीरियस थे कि छुप छुप के दोनों ने एंगेजमेंट भी कर ली थी। लेकिन बताते हैं कि धर्मेंद्र कहानी में विलन बन गए। धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनकी बहू कोई एक्ट्रेस हो, इसलिए उन्होंने अपने बेटे बॉबी देओल को कहा कि वो नीलम से दूरी बना लें। इसके बाद बॉबी देओल और नीलम भी अलग हो गए। बॉबी से ब्रेकअप के बाद नीलम कोठारी ने ये बात स्टारडस्ट मैगजीन में इंटरव्यू देते हुए कबूली थी कि हाँ, बॉबी देओल और उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया था अलग होने का, और यही उनके लिए बेहतर था। उन्हें इस बात का गम ज़रूर था, लेकिन वो खुश थी कि उन्होंने ये बात म्यूचुअली डिसाइड की थी, और वो चाहती थी कि लोग अफवाहें ना फैलाएं। इसके बाद नीलम कोठारी और सलमान खान के भी अफेयर्स की कुछ अरसे तक खबरें आती रहीं, लेकिन ये रिश्ता भी बड़ा जल्दी टूट गया। और इसके बाद नीलम कोठारी ने हम साथ साथ में सलमान खान की बहन का भी रोल किया था, जिसे करने के लिए उनको कम से कम 15 दिन जो है सोचने में लगे कि उनको ये रोल करना चाहिए या नहीं। बात करें नीलम कोठारी की शादी की, तो इनकी पहली शादी 2000 में हुई थी। नीलम की शादी बैंकॉक में यूके बेस्ड इंसान ऋषि सेठिया से हुई थी, जिसके बाद ये जो है वहीं सेटल हो गई थी। बहुत इन्होंने कोशिश की उनके साथ निभाने की, लेकिन नहीं निभा सकी, क्योंकि नीलम इंडिया में रहना चाहती थी और वो वहीं पे सेटल थे। इनफैक्ट नीलम ने उनके साथ अपनी आइडेंटिटी भी खो दी थी और बहुत अपने आप को चेंज कर लिया था उनके साथ रिश्ता निभाने के लिए। ये बात खुद नीलम ने बताई है जब वो बॉलीवुड वाइफ्स के सीज़न 3 में उन्होंने ये अपनी सच्चाई रिवील की है एकता कपूर से, और वो इस बारे में बड़ा अफसुर्दा थी। बड़ा मतलब उस वक्त को याद करके वो बताती हैं कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड था। फिर नीलम की ज़िंदगी में समीर सोनी आए। समीर सोनी जो एकता कपूर के फ्रेंड थे, और नीलम जो थी वो एकता की फ्रेंड थी। दोनों फ्रेंड्स को जो है आपस में एकता कपूर ने मिलवाया एक पार्टी के दौरान। उसके बाद वो लोग तुषार कपूर की पार्टी में मिले और इसी तरह एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया, और फिर एक दूसरे को इनकी ज़िंदगी में एक दूसरे की शामिल कर लिया। इन दोनों ने फिर शादी की थी 2011 में, और 2013 में इन्होंने एक बेटी आहाना को अडॉप्ट कर लिया था, और अब वो एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। नीलम की आखिरी फिल्म पर्दे पे 2001 में आई कसम थी। उसके बाद नीलम ने ब्रेक ले ली थी बॉलीवुड मूवीज़ से, लेकिन फिर इन्होंने कमबैक किया नेटफ्लिक्स के शो फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ से, जहां पे नीलम के साथ चंकी पांडे की वाइफ भावना पांडे को देखा गया। इसके साथ यहाँ पे सीमा कपूर थी, सोहेल खान की एक्स वाइफ। यहाँ पे इसके साथ महीप कपूर थी, संजय कपूर की वाइफ। और इस तरीके से इनका ये सीज़न 1, 2 और अब 3 भी आ चुका है। इस शो के अलावा नीलम अब अपने फादर की तरह एक ज्वेलरी डिज़ाइनर बन चुकी हैं, और फाइन ज्वेल्स के नाम से इनका मुंबई में स्टोर भी है, और काफ़ी इनाम भी कमा चुकी हैं इस लाइन में। नीलम ने हिंदी फिल्म्स के अलावा बहुत सारी बंगाली फिल्म्स, कन्नड़ा फिल्म्स, तेलुगु फिल्म्स में भी काम किया है। फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स के एक सीन में नीलम कोठारी फिलर्स यूज़ करते हुए देखी गई, जिसके बाद इनको लोगों से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि वो बोटॉक्स और फिलर्स जैसी चीज़ को प्रमोट कर रही हैं और ये गलत है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनकी कॉन्फिडेंस की भी दाद दी कि इन्होंने ये सब चीज़ें छुपाई नहीं है जैसे कि एक्ट्रेसेस अक्सर छुपाती हैं। बात करें नीलम की, तो नीलम का कहना है कि सबकी एज होती है, और अगर लोग अपने आप को खूबसूरत और कॉन्फिडेंस महसूस करने के लिए
खूबसूरत दिखाने के लिए और कॉन्फिडेंट महसूस करने के लिए अगर ये सारे प्रोसीजर्स कराते हैं तो मेरी नज़र में इसमें कुछ गलत नहीं है, ये कहना था नीलम का। खैर, आज हमने बात की नीलम की। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को ये एक्ट्रेस कैसी लगती हैं। क्या आपने इनका नेटफ्लिक्स शो फैबुलस लाइफ्स विद बॉलीवुड वाइफ्स देखा है और आपको ये अभी भी यंग लगती हैं कि नहीं? मुझे तो ये आज भी बहुत ज़्यादा यंग लगती हैं। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस देखने का शौक़ है अपने फेवरेट सेलेब्स के बारे में, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं लेकर आऊँगी एक न्यू वीडियो आप लोगों के लिए। टिल देन स्टे ट्यून टू माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।